नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या पश्चिम मुखी मकान पर होती है शनि की टेढ़ी नजर? पश्चिम मुखी मकान का क्या होता है असर? जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, अगर आपका मकान वेस्ट फेसिंग है और आप डरे हुए हैं कि कहीं ये मकान आपकी परेशानी का कारण ना बन जाए, आपके कष्टों और आपकी तंगी की वजह ना बन जाए, तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको वेस्ट फेसिंग मकान से जुड़ी वो खास जानकारी देंगे जो आपने कहीं नहीं सुनी होगी। तो आज पश्चिम दिशा से जुड़ा आपका हर कंफ्यूजन दूर होगा। तो बने रहिए हमारे साथ कालचक्र में और अपनी चर्चा को हम शुरू करें तो उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 13 मई 2022 दिन शुक्रवार। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है शाम 5:27 तक। इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। हस्त नक्षत्र शाम 6:48 तक रहेगा। इसके बाद चित्रा नक्षत्र शुरू होगा। वज्र योग दोपहर 3:42 तक रहेगा। इसके बाद सिद्ध योग शुरू होगा। आज प्रदोष व्रत है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक, गुलिक काल सुबह 8:55 से सुबह 8:55 तक और यमगंड काल दोपहर 3:41 से शाम 5:22 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ ना करें और ना ही दूर देश की यात्रा इन समयों में प्रारंभ करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, सबसे पहले तो हमें आप पश्चिम दिशा के महत्व के बारे में बताएं। जो पश्चिम दिशा की ओर अगर द्वार खुलता है तो वैसे मकान कैसे होते हैं उसमें रहने वाले लोगों के लिए? देखो अभिलाषा, ऐसा है कि ज्योतिष शास्त्र में घरों के नाम 16 प्रकार के दिए गए हैं जी। ये नाम घरों के दरवाजों के आधार पर ही डिपेंड होते हैं। जिस घर में जितना दरवाजा है उसका नाम उतना होता है। और उसके लिए ज्योतिष शास्त्र में एक विधा निश्चित की गई है। पूर्व दिशा का साला ध्रुवांक 1 है, दक्षिण दिशा का 2 है, पश्चिम दिशा का 4 है और उत्तर दिशा का 8 है। ये सब जोड़ मिलाकर के 15 होता है जी। और इसमें एक साला ध्रुवांक जोड़ा जाता है तो 16 होता है। और 16 नाम घरों के होते हैं। ध्रुवं च धान्यं च जयं च नंदन खरं च कांतं च मनोरमं च सुवक्त्र संज्ञम खल दुर्मुखम च खोडस नामम विजया विधानम। ये 16 नाम जो है ज्योतिष शास्त्र में घरों के होते हैं जी। जिस घर का दरवाजा सिर्फ पश्चिम दिशा में होता है वह दरवाजा उस घर का नाम होता है खर। जी। ये खर नाम अच्छा नहीं होता, इसका फल अच्छा नहीं होता। तो पश्चिम का दरवाजा जो खर होता है वो अच्छा नहीं होता। और इसी क्रम में किसी किसी घर में पश्चिम के दरवाजे के साथ साथ उस घर में उत्तर का भी दरवाजा होता है। तो साला ध्रुवांक 4 और 8 12 जोड़ करके एक साला ध्रुवांक जोड़ेंगे तो 13 हो गया जी। तो घर उग्र बन जाता है। तो वो और मतलब कि नाश के करीब पहुंचा देता है, चाहे जितना बड़ा जिम्मेदार हो। लेकिन अगर घर का दरवाजा पश्चिम और उत्तर दिशा में हो तो उसके अगली पीढ़ी के लिए वो कुछ शेष छोड़ के जाता नहीं है, सब उसी पीढ़ी में खत्म हो जाता है जी। तो पश्चिम का दरवाजा अच्छा भी होता है। अच्छा तब होता है जब वो वास्तुराज वल्लभ के उस मतलब नियम के तहत बने जिसमें ये कहा गया है कि 9 भागम गृहम कृत्वा 5 भागे तो दक्षिणे त्रिभागे उत्तरे प्रोक्तो यह वह निसते सती। मतलब अगर आप पश्चिम मुंह करके खड़े हो जाएं दरवाजे में और आपके दाहिने तरफ 5 हिस्सा दरवाजा, बाएं तरफ 3 हिस्सा दरवाजा और 1 हिस्से में दरवाजा हो तो वो घर शुभकारी होता है। आज हम अपने दर्शकों को कंपास के माध्यम से, डिग्री के माध्यम से बताएंगे कि दरवाजा कहाँ और कैसे होना चाहिए जो पश्चिम दिशा में भी होकर के वरदान बन सकता है और यदि गलती से दूसरे डायरेक्शन में बना तो वो दरवाजा आपके लिए अभिशाप भी बन सकता है।
इसलिए हम अपने सभी दर्शकों से कहेंगे कि मोबाइल उठाइए, गूगल पे जाइए और गूगल पे कंपास टाइप करिए। कंपास टाइप करेंगे तो कंपास ओपन हो जाएगा, इंस्टॉल कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये क्रिया 1 मिनट की है और उसके बाद अपने घर के मिडिल में, मध्य में बैठ करके कंपास को चालू कर लीजिए और तब देखिए अगर आपके घर का दरवाज़ा पश्चिम तरफ है तो वो कितने डिग्री पर है ये आपको पता चल जाएगा। उस हिसाब से जो हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं आपको पता चलेगा कि आपका द्वार सही डायरेक्शन में है कि गलत डायरेक्शन में है, और गलत डायरेक्शन में है तो आपको क्या करना है, और सही डायरेक्शन में है तो अच्छी बात है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी आपको बहुत ही प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं और आप खुद इसे कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबने अपने फोन के डायरेक्शन कंपास को ओपन कर लिया होगा, जो अमूमन सभी फोन में होता है। तो चलिए आज की बेहद महत्वपूर्ण चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जिनके मकान वेस्ट यानी पश्चिम दिशा की तरफ खुलते हैं। तो कंपास में जो डिजिट है वो 225 डिग्री से 236 डिग्री के बीच आ रहा है। तो ऐसे लोगों पर इस दिशा के मेन गेट का क्या प्रभाव पड़ेगा? पंडित जी, ये जो डिग्री के अनुसार आपने कहा कि ये चेक करना है सभी को, तो इसके बारे में बताएं। देखो ऐसे है, 225 से 315 तक, 225 से 315 तक साउथ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ वेस्ट तक 225 से 315 डिग्री के बीच ही आता है। वास्तु सिद्धांत के अनुसार अगर आपके डायरेक्शन कंपास की सुई पश्चिम दिशा की ओर मुख्य द्वार का संकेत कर रही है और सुई पश्चिम दिशा में 225 से 236 डिग्री पर आती है, तो पश्चिम दिशा में इस डिग्री के मुख्य द्वार को पहला पद और पितृ के नाम से जाना जाता है। अब ये मैं क्या बता रहा हूं आप समझ रहे हैं? मैंने इस पश्चिम दिशा के पूरे हिस्से को 8 भागों में डिवाइड किया, 90 अंश को 8 भागों में डिवाइड किया। 11.5 के हिसाब से अगर देखा जाए अनुमानतः तो 8 भाग बनेंगे और हर भाग में दरवाजा होने का अलग अलग फल है। तो जैसे एकदम साउथ वेस्ट से जो अंतिम 8वां हिस्सा है वो पितृपद कहलाता है, प्रथम पद है, पितृपद है। तो पश्चिम दिशा में कंपास में इस डिग्री में मुख्य द्वार होना शुभ नहीं माना जाता है। इस तरह का मुख्य द्वार दरिद्रता लाता है। घर में रहने वालों की आयु पर पश्चिम दिशा के पद 1 का मुख्य द्वार नकारात्मक प्रभाव डालता है। ऐसे घरों में अकाल मृत्यु भी होती है और ऐसे घर का मुखिया हर समय परेशान और कर्ज से दबा रहता है, क्योंकि ये दूसरी भाषा में कहूं तो है तो ये साउथ वेस्ट ही है, ये साउथ वेस्ट है और साउथ वेस्ट में दरवाजा होना कतई कदापि अच्छा नहीं माना जाता है। तो 225 से 236 के बीच में यदि कंपास की सुई आपके दरवाजे की तरफ इशारा कर रही है तो इसका मतलब कि ये गेट गलत है। और अगर ऐसा है तो आज ही अगर आप अपने गेट के सामने, गेट के ऊपर एक पीले रंग की पाइप में एक त्रिशूल लगवा सकते हैं तो जरूर लगवा दें, इससे आपका दोष दूर हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें बता रहे हैं वास्तु लेकर, और बेहद रोचक चर्चा है ये। आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रही हैं, रंजू श्री हैं हमारे साथ महाराष्ट्र से। स्वागत है आपका रंजू श्री कालचक्र में। पूछिए आप क्या जानना चाहती हैं। अगली कॉलर हमारे साथ आराधना जुड़ रही हैं लखनऊ से। आराधना जी स्वागत है आपका। पूछिए क्या जानना चाहती हैं आप पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। मैं आराधना बोल रही। मुझे मेरी सबसे बड़ी बहन के बारे में जानना है जी। उनका नाम अर्चना है, डेट ऑफ बर्थ है 1 सितंबर 1992 जी। मुझे उनकी शादी के बारे में जानना है, कब तक होगी और उनकी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी। आराधना, उनके शादी का योग तो अब बना हुआ है बेटा। शादी के योग में तो विलंब नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि अगस्त सितंबर तक इनकी शादी तय हो जाएगी और अच्छी शादी भी होगी। जहाँ तक नौकरी का प्रश्न है
तो बड़ी बहन के दशम भाव का स्वामी मंगल शनि के साथ है। भगवान ने चाहा तो 2022 के अंत या 23 के शुरुआत तक इसको सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी। इसके अंदर टैलेंट भी बहुत गजब का है, बस भर्ती आने की देरी है, नौकरी तो मिलना ही मिलना है। हाँ, ये बात जरूर है, हो सकता है कि नौकरी में आने से पहले विवाह तय हो जाए। और घर वालों को भी चाहिए कि अब संयोग बना हुआ है इनके विवाह का, इस समय अगर प्रयास करेंगे तो सफलता भी मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा है हमारे साथ दिल्ली से। नेहा जी, स्वागत है कालचक्र में, पूछ लीजिए अपना प्रश्न। हेलो। हाँ नेहा। पंडित जी नमस्कार। हाँ बोलो। नमस्कार। पंडित जी, मेरा 4 सवाल है। एक मैं अपने लिए पूछना चाहती हूँ। मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1999 का है। जुलाई के महीने में डेट याद नहीं है, शुक्रवार का दिन 1 बजे। पंडित जी, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी जो शादी होगी कहाँ होगी और कैसी होगी। और मैं अभी पोल साइंस ऑनर्स लेके 2nd ईयर में पढ़ रही हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, आगे क्या करूँ जो मेरे लिए अच्छा होगा। दूसरा सवाल है, मेरे भाई का, उसका नाम नीरज है, जो कि 2 दिसंबर 2002 में हुआ है। तो वो आगे क्या करे, वो क्या करे जो उसके लिए अच्छा हो, उसके कैरियर के लिए, उसका कौन सा कारोबार करे। तीसरा सवाल है, उससे छोटी मेरी बहन है जिसका 3 जून 2003 है, वो क्या करेगा। छोटा भाई है जो उसका है 17 सितंबर 2005। वो अभी 10th में, वो 10th के बाद वो 11th में कौन सा सब्जेक्ट आगे चुने जो उसके लिए अच्छा हो, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, साइंस ले, क्या ले। चलिए, सबसे पहले नेहा जी मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने अपने विवाह के बारे में प्रश्न पूछा है। तो देखो, ऐसा है कि आपके विवाह भाव का स्वामी शुक्र है और आपके प्रश्न लग्न का स्वामी मंगल बना। मंगल और शुक्र की स्थिति द्वितीय द्वादश है। अभी आपके विवाह का शीघ्र संयोग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आपका विवाह उत्तर दिशा में होगा और बहुत अच्छा आपका विवाह होगा, लेकिन अभी आपके विवाह में मेरी समझ से कम 2.5 से 3 वर्ष का भी समय लग सकता है। जहाँ तक आपने अपने छोटे भाई के बारे में पूछा है, तो देखिए नेहा जी, उसके बारे में आपको बताऊं कि आपके तृतीय भाव का स्वामी शनि है और उससे आजीविका भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र और शनि की द्वितीय द्वादश स्थिति है। अपने भाई को आप BCA MCA करने की सलाह दीजिए, कंप्यूटर की पढ़ाई करने की सलाह दीजिए, उसी में उन्हें सफलता मिलेगी। वो पढ़ाई में मध्यम श्रेणी के स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं, इसलिए कोई बड़ा काम वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन BCA MCA अगर कर लेंगे तो इससे उनकी ठीक से आजीविका चलती रहेगी। और हाँ, उसके बाद छोटी बहन के बारे में तो अभी कुछ बहुत उसके बारे में क्लियर नहीं दिख रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन छोटे भाई के बारे में मैं कह सकता हूँ कि अगर उसे ठीक से पढ़ाया जाए तो तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सफल हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज की दिलचस्प चर्चा को आइए आगे बढ़ाते हैं। पश्चिम दिशा में आपका मेन गेट है और घर के बीचों बीच कंपास रखने पर अगर सुई 236 से 245.5 डिग्री के बीच झूल रही है तो ऐसा पश्चिम मुखी घर आपके परिवार, प्यार, पैसे और खुशियों पर कैसे असर डालता है, पंडित जी इसके बारे में बताएं। देखो, 2 बात। पहले तो एक मोटा डायरेक्शन देख लो। अगर 225 से 315 के बीच में सुई इशारा कर रही है और उस दिशा में आपका दरवाजा है, तो इसका मतलब कि आपका दरवाजा पश्चिम दिशा में है। अब पश्चिम दिशा में भी 8 भाग आपको करने हैं। कितने करने हैं? 8 पद निर्धारित करने हैं। और ये पद किधर से गिने जाएंगे भाई? साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ गिने जाएंगे। कैसे? क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई जैसे चलती है ना, ऐसे इसको भी आपको चलाना है। तो 8 पद में से मैंने पहला पद के बारे में बता दिया, जिसका नाम पितृ और जिसका मतलब असर जो है बड़ा ही बुरा होता है। अब दूसरे पद की बात करूंगा। डायरेक्शन कंपास में जो आपके हाथ में है, अगर उसकी सुई आपके मुख्य द्वार की दिशा को पश्चिम तरफ इंगित कर रही है और पश्चिम दिशा में सुई 236 से 247 डिग्री के बीच में है, तो इसे वास्तु सिद्धांत के अनुसार पश्चिम दिशा का पद क्रमांक 2 कहते हैं। पश्चिम दिशा में दूसरे पद का नाम द्वारका है। द्वारका नाम से जाना जाता है। इस दिशा में इस डिग्री का मुख्य द्वार फिजूल खर्ची और धन की बर्बादी का कारण बन सकता है। इस घर में रहने वाले लोगों के मन में हमेशा असुरक्षा की भावना रहती है। पारिवारिक संबंधों में तनाव रहता है और कामकाज में भी अस्थिरता की स्थिति रहने के कारण असंतोष रहता है।
ऐसे घरों में रहने वालों को चाहिए कि अपने घर के ईशान कोण के छत पर केसरिया झंडा लगाएं और उसमें ओम का चिन्ह लगाएं। अगर हर समय ये झंडा नया ताज़ा रहे और हर समय ये बदला जाता रहे तो इस दोष में थोड़ी सी कमी आ जाती है और घर में रहने वाले लोगों को थोड़ी सी राहत मिल जाती है। घर के लोग धार्मिक हो जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जिसके कारण पूजा पाठ के सकारात्मक प्रभाव के कारण ये वास्तु दोष कमजोर पड़ जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वेस्ट फेसिंग मकान के बारे में विस्तार से पंडित जी हमें बता रहे हैं। हर डिग्री के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके घर में कैसी समस्या है और उसका निवारण क्या है। लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनका रुख कर लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए और पूछ लीजिए अपना प्रश्न। कविता जी हैं गुरुग्राम से। स्वागत है कविता जी, पूछिए अपना प्रश्न। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, हमको 2 सवाल पूछने। एक तो अपने पति के बारे में, 65 साल के हैं वो, और उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है और बहुत सारा पैसा उनका आपस में फंस गया है, तो वो कैसे मिलेगा, उसका कोई उपाय हो तो बताएं। और दूसरा, मेरा बेटा है 38 साल का, उसका डाइवोर्स का केस चल रहा है और बहुत परेशान है हम उस केस की वजह से, उल्टा सीधा किया हुआ है, तो उससे कब निजात मिल जाएगी और कैसे हम उसको आगे। चलिए कविता जी, सबसे पहले मैं आपके पति के स्वास्थ्य के बारे में बताऊं कि आपके पति देव का ग्रह जो है वो बृहस्पति है और 6ठे भाव में बुध बैठा हुआ है। आपके पति को नस संबंधी बीमारी है, नसों से संबंधित बीमारी है, नसों में खिंचाव होता है जिसके कारण पूरे शरीर में दर्द की स्थिति बनी रहती है और इनका लीवर भी फैटी हो रहा है और इनके खान पान पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और थोड़ा सा अगर योग और प्राणायाम करें तो उससे भी इन्हें राहत मिलेगी। खुश रहने की कोशिश किया करें, कम से कम 10 से 15 मिनट तक रोज़ इन्हें मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। जहाँ तक आपके बेटे के तलाक के केस का प्रश्न है तो इस विषय में तो मैं आपसे कविता जी बताना चाहूँगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी शुक्र है और उससे सप्तम भाव का स्वामी मंगल है। मंगल शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति है। सचमुच में बहुत उलझी हुई बात है और 17 जनवरी 2023 के आसपास इस मुकदमे से निजात मिल पाएगी। वैसे तो ये मुकदमा ख़त्म होगा आपसी रजामंदी से, लेकिन अभी वो लोग आप लोगों को प्रेशर में लेने के लिए बहुत गलत सही कानून का सहारा ले रहे हैं। और चलिए ठीक है, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप रोज़ हनुमान चालीसा के साथ बजरंग बाण का पाठ करने के लिए अपने बेटे को कहिए कि वो बजरंग बाण का रोज़ पाठ किया करे और आप स्वयं ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ किया करिए। इससे घर से 1 रुपये किसी का देनदारी नहीं रह जाएगी और घर भी खुशहाल हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रांजल हैं हमारे साथ चंडीगढ़ से। स्वागत है आपका, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा मैं सुखी चंडीगढ़ रहिए। से प्रांजल बोल रही हूँ और जी। मेरे को अपनी बड़ी बेटी श्रेया के बारे में पूछना है, जिसका जन्म 15 सितंबर 2003 सुबह 9:15 पे हुआ है। वो अभी नीट की तैयारी कर रही है और उसका भविष्य कैसा रहेगा, क्या वो नीट में क्लियर कर पाएगी? धन्यवाद। मुझे तो लग रहा है कि अगर 12 जुलाई के बाद परीक्षा होगी तो ज़रूर कंप्लीट कर पाएगी। अगर 12 जुलाई के पहले परीक्षा होगी तो हो सकता है कि अगले साल उसका परिश्रम काम आए, लेकिन अगर 12 जुलाई के बाद परीक्षा होगी तो 100% उसे नीट के एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी और वो MBBS में सेलेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर उसके बाद पहले एग्ज़ाम होता है तो फिर सफलता में संदेह मुझे दिखाई दे रहा है। जय मां विंध्यवासिनी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमरजीत हैं हमारे साथ लुधियाना से। अमरजीत जी, पूछिए अपना प्रश्न। नमस्ते पंडित जी। हाँ, नमस्ते अमरजीत। पंडित जी, मैं 2 बेटों के बारे में पूछना चाहती हूँ। एक मेरा बड़ा बेटा है अमरदीप सिंह, और डेट ऑफ बर्थ है। आपका क्या नाम है? अमरजीत कौर। अच्छा, और बेटे का क्या नाम है बड़े वाले का? अमरदीप सिंह। अच्छा, जन्म 13 मई 2002। तो एक छोटा बेटा मेरा, ते ओदा नाम है सुखवंत सिंह, ते ओदा जन्म हैगा 1 अगस्त 2007। क्या पंडित जानना जी, इनके चाहते हैं? बड़े बेटे का जन्मदिन भी है आज। जी, हाँ जी, जन्मदिन है मेरे बड़े बेटे का। तो बड़े चलिए बेटे सबसे पहले तो जन्मदिन की ढेर सारी आपको बधाई और आपके बेटे का जीवन मंगलमय हो, उसके लिए बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे बोलिएगा। और एक बात बताऊं, आपके दोनों बेटे पढ़ाई में बहुत मध्यम हैं। आप इनके पढ़ाई के बारे में अब कुछ नहीं कर सकती हैं क्योंकि इनकी नींव कमज़ोर हो चुकी है।
अब इन लोगों को जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा मन लगा करके पढ़ाई करने की कोशिश करें और आप अपने बेटों को विदेश भेजने की प्रक्रिया के लिए तैयारी करें, क्योंकि आपके पुत्र भाव का स्वामी सूर्य है जो इस बात का संकेत कर रहा है कि आपके बेटों की आजीविका विदेश में होगी। इन लोगों को विदेश भेजने की तैयारी के लिए आप कमर कसिए और ज़्यादा से ज़्यादा 2024 तक बड़े बेटे को विदेश भेजने में आपको कामयाबी मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आज पश्चिम दिशा की ओर अगर आपका घर है, द्वार है, तो इसके बारे में हम पंडित जी से विस्तार से जान रहे हैं। तो कंपास में अगर पश्चिम दिशा का मुख्य द्वार दिख रहा है और कंपास 247.5 से 249 डिग्री पर है, तो ऐसा घर आपको सफल बनाता है या असफल? पंडित जी, अब हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आगे, इसके बारे में बताएं। पद क्रमांक 3 जी, दक्षिण पश्चिम से शुरू होकर के तीसरा भाग। ये इसलिए इतना बता रहा हूं ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन न रहे। आपके हाथ में डायरेक्शन कंपास है, अगर इसकी सुई जहां आपका दरवाजा है वहां जाकर के 247.5 से 259 डिग्री के बीच में है, तो ये आपका दरवाजा पद क्रमांक 3 में होगा। तो पश्चिम दिशा में सुई 247.5 से 259 डिग्री पर अगर है तो इसे वास्तुशास्त्र के अनुसार पश्चिम दिशा का पद क्रमांक 3 कहेंगे। इसका नाम है सुग्रीव। क्या नाम है? सुग्रीव। इस दिशा में इस डिग्री का मुख्य द्वार मिला जुला फल देता है। इस दिशा में इस पद के मुख्य द्वार में मुख्य द्वार बनाया जा सकता है, क्योंकि इस पद का मुख्य द्वार धन लाभ देता है, इससे संपन्नता आती है। लेकिन शुभ फल के साथ साथ यहाँ परेशानियां और नकारात्मकता का भी वास हो सकता है। मतलब ये 100% केवल पॉजिटिव नहीं है, ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों का मिश्रण है। लेकिन अगर दूसरी सही डायरेक्शन में नहीं मिल पा रहा है और यहाँ भी दरवाज़ा बनाना पड़े तो आप बना सकते हैं, ये ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है। हाँ, इस दरवाजे को बनाने के बाद एक बात का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि दरवाजे के ठीक ऊपर आपको भगवान विष्णु का कोई एक मंत्र लिख देना चाहिए, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम अच्युताय नमः। तो इस तरह से कोई एक मंत्र लिखा रहे ताकि घर में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति उस मंत्र को अपने मन में सोचता हुआ बोलता हुआ घर के अंदर प्रवेश करे, तो घर की नेगेटिविटी अपने आप दूर हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब कालचक्र दर्शक हमारे साथ दिव्या जुड़ रही हैं। दिव्या जी, स्वागत है आपका। पूछिए, क्या जानना चाहती हैं पंडित जी से? पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका जन्म 2006 सुबह 8 बजे हुआ। उसका नाम प्रिंस है और वो अपने अभी हाई स्कूल में है। उसे क्या दिलवाना चाहिए? पढ़ाई में थोड़ा सा आजकल उसका मन भी नहीं लग रहा है। और अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। 2014 16 अक्टूबर में हुई है, शाम को 6:20 पर। दिव्या, ऐसा है, देखो तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी चंद्रमा है, उससे पंचम भाव का स्वामी मंगल है। चंद्र मंगल की स्थिति 6वीं 8वीं है। तुम्हारे बेटे का पढ़ाई से मन बिल्कुल उचाट हो रहा है, बिल्कुल पढ़ाई में तुम्हारे बच्चे का मन नहीं लग रहा है। तो पहला काम तो ये करो कि उसकी जितनी किताबें हैं सारी किताबों में थोड़ा थोड़ा मोरपंख किताबों में रखने की कोशिश करो, जिससे उसका मन पढ़ाई में लग सके। और दूसरी बात यह है कि उसको आगे चल करके कॉमर्स की पढ़ाई की तरफ प्रेरित करो। कॉमर्स की पढ़ाई करे और कॉमर्स की पढ़ाई करके बैंकिंग या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए तैयारी करे। थोड़ा सा मैथ जरूर कमज़ोर है उसकी, लेकिन अगर आप मैथ का ट्यूशन लगवा दें तो वो भी उसका ठीक हो सकता है। बेटी बहुत छोटी है, अभी 8 साल की है, कुछ नहीं कहा जा सकता उसके बारे में। उसके बारे में भी इतना ही कहा जा सकता है कि उसके सेहत का ध्यान रखो और वो पढ़ने लिखने में तो अच्छी होगी, क्योंकि 8 साल के बच्चे तक का भाग्य उसके पिता की कुंडली से बोला जाता है, उसकी कुंडली से नहीं बोला जाता है। तो उसके बारे में फिर जब प्रश्न करोगी तो बताऊंगा कि तुम्हारी बेटी का भाग्य क्या होगा।
तो पूरे शो में डायरेक्शन कंपास ओपन करके जरूर रखें, क्योंकि वेस्ट फेसिंग मकान से जुड़ी और भी खास और जरूरी जानकारी आज आपको पंडित जी देने जा रहे हैं। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। अगर आपका मकान पश्चिम दिशा में है तो जरूरी नहीं है कि यह हमेशा आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। कुछ कंडीशंस में पश्चिम मुखी मकान आपकी तरक्की, आपके सुखों का कारण भी हो सकता है। पंडित जी ने पहले ही हमें बताया चर्चा की शुरुआत में। तो कौन सी वो वास्तु कंडीशंस हैं पंडित जी जिसमें पश्चिम मुखी मकान फायदेमंद भी हो सकता है? देखिए, अब वही बात मेरी आ रही है नवभागम गृहम कृत्वा वाली जी, क्योंकि अब हम पद क्रमांक 4 की बात करेंगे ना, तो पद क्रमांक 4 ही तो होता है उस हिसाब से। 5 अगर एक तरफ छूट रहा है, 3 एक तरफ छूट रहा है, 9 भाग हो रहे हैं, तो चौथा ही तो हुआ ना, लेफ्ट से राइट की ओर। तो डायरेक्शन कंपास की सुई अगर आपके मुख्य द्वार की दिशा पश्चिम की तरफ दिखा रही है और पश्चिम दिशा में 259 से 270 डिग्री के बीच में आपका दरवाजा है, तो वास्तु सिद्धांत के अनुसार पश्चिम दिशा का ये पद क्रमांक 4 का मुख्य द्वार माना जाएगा। और पश्चिम दिशा में इस मुख्य द्वार को पुष्पदंत नाम से जाना जाएगा। इस दिशा में और इस डिग्री के बीच में अगर आपका मुख्य द्वार है तो आपके घर में पैसे की भरमार रहेगी। मकान में रहने वाले परिवार और संतान के लिए शुभकारी होगा। एक संतुलित जीवन जीने के लिए पश्चिम दिशा का पद क्रमांक 4 का मुख्य द्वार बेहद शुभ माना जाता है। अगर घर के अंदर किचन सही नहीं है, पूजा का डायरेक्शन सही नहीं है, सिंक सही जगह पे नहीं लगी है, फ्रिज गलत डायरेक्शन में है, तो भी अगर मुख्य द्वार सही डायरेक्शन में है तो काफ़ी कुछ दोष दूर हो जाते हैं केवल मुख्य द्वार के ठीक होने से। मुख्य द्वार के ठीक होने से घर में पॉजिटिव एनर्जी अपने आप आती है और घर का मुख्य द्वार खराब होने से निगेटिविटी भी अपने आप बढ़ती है। इसलिए घर रोज नहीं बनता है। घर को बनाते समय जरूर किसी वास्तु एक्सपर्ट से परामर्श लेनी चाहिए। और देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ एक स्कूटी लेना होगा, तब तो लोग फोन करेंगे पंडित जी मुहूर्त बता दीजिए, स्कूटी कब खरीदें। एक अगर फ्रिज भी लानी है तो उसके लिए भी मुहूर्त चाहिए। तो भाई, अगर स्कूटी खरीदने के लिए आपको मुहूर्त चाहिए तो संतान उत्पत्ति के लिए आपको मुहूर्त क्यों नहीं चाहिए, जो आपके भविष्य का निर्धारण करेगा? या फिर आप अपना घर बनाते समय वास्तु के अनुसार उसकी व्यवस्था हो, ये क्यों नहीं चाहिए? क्यों इंजीनियर के नक्शे पर, आर्किटेक्ट के नक्शे पर आप विश्वास करके उसी घर को ले लेते हैं? आप थोड़ा सा ध्यान देकर के देखिएगा कि वास्तु शास्त्र का कितना असर होता है। गलत डायरेक्शन के वास्तु शास्त्र के जगह पे रहने वाले बड़े बड़े योग्य व्यक्ति भी हताश और निराश रहते हैं, और सही डायरेक्शन जिस घर का है उस घर में रहने वाले अयोग्य लोग भी सफलता की सीढ़ियों पर, बुलंदी की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। ये वास्तु है जो अर्श से फर्श पर पहुंचा सकता है, और ये वास्तु ही आपको फर्श से अर्श पर भी पहुंचा सकता है। इसलिए प्रकृति के अनुकूल व्यवस्था के अनुसार अगर आप अपने जीवन को जीना शुरू करेंगे तो जीवन सहज और आसान हो जाएगा। जीवन को पहेली मत बनाइए, जीवन को उलझाइए मत, जीवन को इतना सरल रखिए कि आपके सानिध्य में रहने वाले किसी व्यक्ति को आपको समझने में 1 मिनट का समय न गंवाना पड़े। भगवान राम भी कहते हैं, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। सरलता बहुत बड़ी बात है। गीता में दैवी संपदा के लोगों के लिए भगवान कृष्ण ने कहा है, स्वाध्याय तप आर्जवम। आर्जव कहते हैं सरलता को। जीवन सरल होना चाहिए, उलझा हुआ नहीं होना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है, जीवन तब नहीं उलझेगा जब घर का वास्तु सुलझेगा, और जब घर का वास्तु सुलझेगा तो निसंदेह आपको सफलता मिलेगी।
जय मां विंध्यवासिनी। अभी हम वास्तु के बारे में और भी ज्यादा जानेंगे। पश्चिम दिशा की तरफ दरवाजा जो खुलता है उस मकान के बारे में पंडित जी से और भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजकुमार हैं मंडी से। राजकुमार जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपने बच्चों के भविष्य, उनके नौकरी और उनके शादियों के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरी बड़ी बेटी है जिसका 26 मई 1995 शाम को 4:30 बजे, उससे छोटी बेटी 12 नवंबर 1997 सुबह 7:40 और छोटा बेटा 18 मई 2000 दोपहर 1:30 बजे। क्या जानना चाहते हैं? इनका नौकरी और इनकी शादियों के बारे में। चलिए राजकुमार जी, सबसे पहले आप अपने बड़ी बेटी के बारे में जान लीजिए। इसके विद्या भाव का स्वामी बुध है। शनि और बुध की चतुर्थ दशम स्थिति है। आपकी बड़ी बेटी पढ़ने में मध्यम है, कोई बहुत अच्छी स्थिति इसकी नहीं है। अब इसके विवाह का संयोग बन गया है। 2023 में इसका विवाह हो जाना चाहिए। नौकरी का जहाँ तक प्रश्न है तो 2023 तक नौकरी भी लग जानी चाहिए, लेकिन बहुत अच्छी या प्रशासनिक सेवा का कोई योग नहीं है। बैंकिंग, एजुकेशन या फिर कोई क्लर्कियल जॉब भी मिलने की संभावना है। और दोनों बच्चों का भी भविष्य ठीक है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि आप अपने घर में एक राम दरबार का चित्र लगा करके सभी बच्चों से कहें कि सुबह शाम वो राम दरबार के चित्र के सामने खड़े होकर के 10 मिनट कुछ पूजा आराधना किया करें, कपूर से आरती किया करें। उससे उनका आने वाला भविष्य अच्छा रहेगा। और चलिए, अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ रही है, पल्लवी हैं मिर्जापुर से। स्वागत है पल्लवी जी, पूछ लीजिए जो जानना चाहती हैं। जी नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी पंडित जी, मेरा नाम पल्लवी है। मेरा जन्म 16 जुलाई 1994 को शाम 4:30 बजे जयपुर राजस्थान में हुआ है। मुझे अपने भविष्य का पूछना था कि करियर कैसा होगा और विवाह कब तक होगा, क्योंकि मैं मंगली हूँ। दूसरा, मेरे 2 बड़े भाई हैं। सबसे बड़ा भाई निशांत है, उसका भाग्योदय कब होगा, और उससे छोटा गौरव है, उसका विवाह कब तक होगा। देखो, तुम्हारा भविष्य तो बहुत अच्छा है, मुझसे ताम्रपत्र पे लिखवा के ले लो। पल्लवी, तुम्हारे द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र और तुम्हारे सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति दोनों एक साथ इस समय मीन राशि में हैं। इसका मतलब कि तुम्हारा आने वाला समय बहुत ही अच्छा होगा। अत्यंत सुखमय जीवन व्यतीत करोगी हर प्रकार से, वो चाहे पारिवारिक जीवन हो और चाहे आर्थिक जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो। आपका भाग्य बहुत अच्छा है और आप बहुत अच्छी लड़की हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जहाँ तक बड़े भाई और छोटे भाई के बारे में प्रश्न किया है, तो पल्लवी देखो, तुम्हारे बड़े भाई के विवाह का संयोग अभी बनने में देर लग रही है। अभी उचित रिश्ता नहीं आने की संभावना है। इनको चाहिए कि भी अपने करियर पर और ध्यान देने की कोशिश करें, और हो सके तो रोज दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करें। शुक्रवार के दिन माँ विंध्यवासिनी के दरबार में जा करके अगर घी का दिया जलाएं तो उससे इनका भाग्योदय जल्दी होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और चलिए, अब अपनी चर्चा पर वापस लौटते हैं। डायरेक्शन कंपास में अगर आपका मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में 270 से 281 डिग्री पर दिखा रहा है तो ऐसी दिशा वाला मकान आपको सफल बनाएगा या असफल? पंडित जी, इसके बारे में बताएं। अब चलिए भाई, द्वार क्रमांक ये हो गया 5वां हिस्सा। साउथ वेस्ट से 4 भाग खत्म हुआ। अब 5वें की चर्चा कर रहा हूँ। डायरेक्शन कंपास की सुई अगर मुख्य द्वार पश्चिम की दिशा की तरफ दिखा रही है और उसमें 270 से 281 डिग्री के बीच में आपका दरवाजा बना हुआ है, तो वास्तु सिद्धांत के अनुसार ये पद 5वां है। पश्चिम दिशा में ये पद 5 जो है, इसको वरुण नाम से जाना जाता है। इस दिशा में इस डिग्री का मुख्य द्वार घर में रहने वालों को हर काम में निपुण बनाता है, लेकिन ऐसे घर में रहने वाले जरूरत से ज़्यादा एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी होते हैं और जो तनाव का कारण बनता है। ऐसे लोग रिश्तों पर कम और काम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन पश्चिम दिशा के पद 5 में मुख्य द्वार हो
तो घर में रहने वाले संपन्न और समृद्धशाली होते हैं। देखिए ऐसा है ना कि जब कभी हम कोई बहुत बड़ा लक्ष्य अपना बना लेते हैं और उस किसी कारण से उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, तो गीता में लिखा हुआ है, ध्यायतो विषयः पुंसः संघस्तेषुपजायते संघात संजायते कामः कामः क्रोधो विजायते क्रोधात् भवत् सम्मोहं सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब किसी चीज का इतना गंभीर चिंतन हो जाए कि वो मिलना मेरे लिए आवश्यक है और वो ना मिले, तब उस समय क्रोध आता है और क्रोध से स्मरण शक्ति का नाश होता है और उससे बुद्धि नष्ट होती है, और जब बुद्धि नष्ट होती है तो व्यक्ति आत्महत्या तक के लिए मजबूर हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, प्रभु से आप ये कामना करें कि आपको वो कर्म करने की सामर्थ्य दें। फल की बात मत करिए, प्रभु से ये प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, एक क्षण के लिए भी मैं खाली न रहूं, हर समय मुझे व्यस्त रखिए और मस्त रखिए, बाकी परिणाम आप चाहे जैसा दीजिए। जो लोग कर्म करने का आशीर्वाद प्रभु से मांगते हैं, उनके जीवन में संपन्नता दासी बन करके आ जाती है। तो इसलिए सिर्फ कर्म करिए, फल को देख करके खुश और दुखी मत होइए, क्योंकि कर्म ईश्वर के अधीन नहीं, आपके अधीन है, और फल ईश्वर के अधीन है। तो ईश्वर की जो इच्छा होगी वो आपको देंगे, उसी में आपको खुश रहना चाहिए और प्रसन्न रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, एक और काल चक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंभू है हमारे साथ सिद्धार्थ नगर से। शंभू जी, स्वागत है आपका। पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, हम अपने और अपने बच्चे के बारे में जानना चाहते हैं। हमारा जन्म 2/11/1978 गुरुवार रात्रि के 10:38 पे हुआ है, और बच्चे का जन्म 25/1/2009 रविवार को 8:40 पे हुआ है। बच्चे का कैरियर कैसा होगा पंडित जी? हमारे जीवन में इसमें बड़ी परेशानियां हैं, पता नहीं क्यों कोई समस्या हल ही नहीं हो रही है। शंभू जी, देखिए आपने प्रश्न किया है तो चलिए बताता हूँ। आपके द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति और सप्तम का स्वामी सूर्य। बृहस्पति सूर्य द्वितीय द्वादश में है, सूर्य राहु के साथ है। वर्तमान समय आपका बड़ा कठिन चल रहा है। घर का निर्वाह करने में आपको बहुत मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल भी कुछ भी भाग्य साथ नहीं दे रहा है। बहुत कठिन संघर्ष के साथ जीवन आगे बढ़ रहा है। आपको चाहिए कि आप हर रविवार को सूर्य को जल दे करके कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलें और सूर्य को अर्घ जरूर दें। और ध्यान रखें, रविवार के दिन सरसों का तेल न लगाएं, किसी तरह के मांसाहार या किसी तरह के नशे का सेवन ना करें, और अपने घर में बैठ करके गायत्री मंत्र से अगर हो सके तो 108 आहुति हवन भी करें। इससे आपका भाग्य साथ देगा। देखिए, आपके 31 साल की उम्र में आपका बेटा पैदा हुआ सन 2009 में। बेटे का भविष्य ये है शंभू जी कि अगर आपने ठीक ढंग से इसको परवरिश दे दिया तो ये बच्चा निश्चित रूप से आपका भाग्य बदल देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी तो ये 13 साल का है, इसका भाग्योदय 22वें वर्ष से होगा। आप इसको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। वेस्ट फेसिंग मकान की हम बात कर रहे हैं। अगर आपका मेन गेट पश्चिम दिशा में है और घर के बीचों बीच कंपास रखने पर अगर सुई 281 से 292.5 डिग्री के बीच झूल रही है, तो ऐसा पश्चिम मुखी घर आपकी किस्मत पर कैसा असर डालता है? जी पंडित जी। देखिए, एक दिन हमने पहले पूरब दरवाजे की बात किया, फिर मैंने दक्षिण दरवाजे की बात किया, फिर मैंने उत्तर दरवाजे की बात किया। तो पश्चिम वाले सोच रहे होंगे कि पंडित जी जब दक्षिण से उत्तर चले गए तो पश्चिम को क्यों छोड़ दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा डायरेक्शन ही नहीं बताने वाले हैं? ऐसा नहीं है। हम चारों दिशाओं पर समान रूप से आपको जो भी हमें ज्ञान है, जो भी हमने शास्त्रों में अध्ययन किया है, उसके आधार पर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो डायरेक्शन कंपास भगवान की कृपा से देखिए मोबाइल आ गया है। पहले तो चुंबक और कुतुबनुमा होता था, उससे हम ये जानते थे कि कौन सी दिशा कैसे है। लेकिन अब इतना टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर गई है कि सबके हाथ में मोबाइल है, एंड्रॉयड फ़ोन है, और उसमें गूगल है। गूगल
सारा ज्ञान आजकल दे देता है। जैसे कंपास ओपन हो गया, 0 डिग्री पर नॉर्थ हो गया, 90 डिग्री पर पूरब हो गया। तो इसी तरह से अगर देखा जाए तो 135 डिग्री पर दक्षिण दिशा हो गई, 270 डिग्री पर फिर मतलब कि पश्चिम दिशा हो गई, तो 0 डिग्री पर उत्तर दिशा हो गई। तो डायरेक्शन कंपास की सुई अगर आपके मुख्य द्वार की दिशा की तरफ संकेत कर रही है और पश्चिम दिशा की सुई 281 डिग्री से 292.5 डिग्री पर है, तो इसे वास्तु सिद्धांत के अनुसार पश्चिम दिशा का पद क्रमांक 6 का मुख्य द्वार माना जाएगा। 6 को नकारात्मक नाम से जाना जाता है। इस दिशा में डिग्री का मुख्य द्वार घर में रहने वालों को नकारात्मक प्रभाव देता है, डिप्रेशन का पेशेंट बनाता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए इस दिशा का और इस पद का मुख्य द्वार हानिकारक होता है। इस घर में रहने वाले लोगों को राजकीय भय और सरकारी भय हमेशा बना रहता है। तो इसलिए कोशिश करें कि इस डायरेक्शन में मुख्य द्वार ना हो। जय मां विंध्यवासिनी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आज हम कालचक्र में कर रहे हैं। पूरे शो में डायरेक्शन कंपास आप ओपन करके जरूर रखें, क्योंकि वेस्ट फेसिंग मकान से जुड़ी और भी खास और जरूरी जानकारी आगे पंडित जी आपको देने वाले हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। वो कहते हैं ना कि घर में बरकत, पैसा, प्यार, पावर, सक्सेस और खुशियां घर के मेन गेट से ही होकर आती है। तो घर का मेन गेट जितना साफ, जितना सुंदर और वास्तु के लिहाज से जितना परफेक्ट होगा, आप उतनी ही तेजी से तरक्की कर पाएंगे। तो ऐसे में आज पंडित जी आपको पश्चिम मुखी मकान के वास्तु रहस्य के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका मकान पश्चिम मुखी है और कंपास में 292.5 से 304 डिग्री का फिगर दिख रहा है। तो ऐसी दिशा वाले मकान आपके और आपके परिवार के सदस्यों पर क्या असर डालता है? पंडित जी इसके बारे में बताएं। देखो अभिलाषा, ऐसा है जैसे किसी व्यक्ति का मुखाकृति देख करके, भाव भंगिमा देख करके उसके वर्तमान और भविष्य का आकलन किया जाता है, उसी तरह से किसी घर के प्रवेश द्वार को देख करके उस घर में रहने वालों के भाग्य और भविष्य का अनुमान पता चल जाता है जी। अब ये बात अलग है कि आप कितने जिज्ञासु हैं, आपके अंदर कितनी जानने की इच्छा है। अगर आपको जानने की इच्छा नहीं है तो आपके समझ में वही बात नहीं आएगी, अगर जानने की इच्छा है तो समझ में आएगी जी। तो अब हम बात करेंगे पश्चिम दिशा के द्वार क्रमांक 7 की। डायरेक्शन कंपास की सुई अगर मुख्य द्वार पश्चिम की तरफ इशारा कर रही है और कंपास की सुई 292.5 से 304 डिग्री पर है, तो इसे वास्तु सिद्धांत के अनुसार पश्चिम दिशा का मुख्य द्वार क्रमांक 7 कहा जाएगा। इसका नाम है सौका। इस दिशा में डिग्री का मुख्य द्वार घर में रहने वालों को आर्थिक नुकसान पहुंचाता है, परिवार में तनाव होता है, घर में रहने वाले लोग निराशा से घिरे रहते हैं और कभी कभी निराशा इतनी बढ़ जाती है कि यहाँ रहने वाले लोग गलत संगत में, गलत एडिक्शन में, गलत आदत में और नशे के आदी भी हो जाते हैं। ऐसे घर दुर्भाग्य को निमंत्रण देते हैं। अतः अगर घर बनाना है तो सोच समझ करके बनाना। आप जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आप भी पश्चिम मुखी मकान में रहते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि पश्चिम दिशा से जुड़ा पद 8 आपको बहुत सी परेशानियां दे सकता है। लेकिन अब आप ना हो परेशान और कालचक्र ध्यान से देखें, क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के बाद पंडित जी आपको देंगे हर वास्तु दोष का सटीक समाधान। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। चलिए अपने सबसे स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए पंडित जी से जानते हैं कि डायरेक्शन कंपास में अगर आपका मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में दिखा रहा है और कंपास की सुई 304 से 215 डिग्री पर है, तो ऐसा मकान परेशान करेगा या फिर धनवान बनाएगा? आइए जानते हैं पंडित जी से। जी देखिए, डायरेक्शन कंपास की सुई अगर आपके मुख्य द्वार की दिशा को पश्चिम दिखा रहा है और पश्चिम दिशा में
सुई 304 से 315 के बीच में अगर है तो इसे वास्तु शास्त्र के अनुसार पश्चिम दिशा का 8वां पद मुख्य द्वार के रूप में कहा जाएगा। पश्चिम दिशा में इस पद को पाप्य क्षमा नाम से जाना जाता है। इस दिशा में अगर इस डिग्री के बीच में अगर आपके घर का मुख्य प्रवेश द्वार है तो रहने वाले रोगी होते हैं। ऐसा मुख्य द्वार वहां रहने वालों को स्वार्थी बनाता है। लोग अपने स्वार्थ के लिए गलत रास्ता चुनते हैं। ऐसा मुख्य द्वार घर के पुरुषों को परिवार से दूर रखता है, फिर चाहे वो उनके काम के कारण ही क्यों ना हो। ऐसा घर विदेश यात्रा के अवसर भी देता है। सिर्फ एक चीज अच्छी है, पहले हमारे यहाँ सनातन धर्म में विदेश यात्रा को अच्छी चीज नहीं माना जाता था। ऊसर मरण विदेश गमन ताही पर कछु और, बड़ा बुरा माना जाता था विदेश जाना। लेकिन आज विदेश जाना बहुत बड़ी बात मानी जा रही है, बहुत अच्छी बात मानी जा रही है। हमारे यहाँ तो शास्त्रों में यहाँ तक लिखा हुआ है कि ब्राह्मण जब विदेश की यात्रा करता है, समुद्र पार की यात्रा करता है तो मलेच्छ हो जाता है। लेकिन आज विदेश जाने की होड़ मची हुई है। हमारे भारत में एक आध राज्य तो ऐसे हैं कि अगर वहाँ कह दिया जाए कि 24 घंटे के अंदर आपको वीज़ा मिल रहा है और आप आ जाइए, तो सब लोग अपने घर का दरवाज़ा खुला छोड़ करके विदेश में पहुँच करके वहाँ बस जाएंगे। इतना क्रेज है कुछ राज्यों में, सभी राज्यों में नहीं। तो देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि दरवाज़ा जो है वो अगर आप निर्धारित करते समय किसी ज्योतिष शास्त्र के, वास्तु शास्त्र के विशेषज्ञ से यदि परामर्श ले लें, बन गया तो बन गया, आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन अगर बनना है तब थोड़ी सी राय लेने में बुराई क्या है। जो व्यक्ति जिस विषय का एक्सपर्ट है, जिस विषय का मास्टर है, उससे अगर आप राय लेते हैं, राय लेने के बदले में अगर कुछ आपको देना भी पड़ता है तो क्या बुरी बात है। पूरे जिंदगी भर के लिए कुछ अच्छा तो करने जा रहे हैं आप। तो ये 8वां पद बिल्कुल अच्छा नहीं होता। और दूसरी भाषा में आप भी जानते हैं कि ये रुदन कोण कहलाता है। ये केवल जगह है रोने की। कोई बुरी खबर आ जाए तो बैठ के यहीं रो लो, शोक मना लो, कोप मना लो। ये कोई अच्छी जगह तो है नहीं। तो 8वें पद में दरवाज़ा तो होना ही नहीं चाहिए। और अगर है तो इसके लिए वायव्य कोण के ऊपर सफ़ेद रंग की पाइप में सफ़ेद रंग का झंडा, उसमें नीले रंग से ओम लिख करके और उसे लहराना चाहिए। ये जब जब हवा चलेगा और वो झंडा लहरेगा तब तब इसका दोष दूर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपने जानकारी दी और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शक इसका लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।